शदीद सर्दी में भी सियासी मौसम की हिद्दत अपने अरूज पर है। एक तरफ पीटीआई की जारहाना अंगेजी तो दूसरी तरफ हुकूमती ऐवानों में भी मैना मानूकी की गर्दान सुनाई दी जा रही है। बानी पीटीआई इमरान खान ने हस्बे रिवायत अचानक 6 दिसंबर को ऐलान कर दिया कि अगर सियासी कैदियों को रिहा ना किया गया, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन ना बनाया गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक और बाइकॉट मुहिम का आगाज किया जाएगा। यानी यूटिलिटी बिल्स और टैक्स वगैरह जमा नहीं कराए जाएंगे। ये भी कहा गया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहेंगे कि वो तरसीलाते ज़र कम कर दें, यानी अपना पैसा पाकिस्तान भेजना बंद कर दें। अब वो उन्होंने कहा है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को इतवार से अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं उनको कॉल दे रहा हूँ कि अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें। इसी तरह दूसरा मरहला इससे भी आगे का होगा। दूसरी तरफ स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई ने एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर को शामिल किया गया। मगर उससे अगले ही दिन अडयाला जेल के बाहर से उमर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि सिविल नाफरमानी तहरीक के ऐलान बारे पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी पहले से इल्म ना था। बैरिस्टर गोहर सिविल नाफरमानी की तहरीक वोट जो है वो हमने उसमें कोई अभाव नहीं है, वो खान साहब ही की काल है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वो जो खान साहब की कॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब ही कॉल अप कर सकते हैं। दबाव सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और गंडापुर को खुद इमरान खान की एक्स प्रपोज से पता चला। फरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे खान साहब ने ही किया था ऐलान। इसका मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान अक्सर कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले अपने सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत नहीं करते या उन्हें एतमाद में नहीं लेते। यही वजह है कि मकबूल जमात होने के बावजूद पीटीआई बाहमी इख्तलाफात का शिकार दिखाई देती है। पार्टी जराए से ये बात भी मंजरे आम पर आई है कि कुछ पार्टी रहनुमाओं ने सिविल नाफरमानी के फैसले को ही नाकाबिले कबूल करार दिया। यही वजह है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने 17 दिसंबर को अडयाला जेल के बाहर मीडिया के सामने इमरान खान के नए ऐलान को बताते हुए कहा कि पार्टी रहनुमाओं के कहने पर सिविल नाफरमानी तहरीक चंद दिन के लिए मुअख्खर कर दी गई है, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि मुझे मुल्क की फिक्र है, मजीद थोड़े दिन इंतजार कर लेता हूँ। इस वजह से क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी की जान ना जाया जाए। ये अच्छी बात है कि चलो किसी के कहने पर ही सही, मगर तहरीक की कॉल चंद रोज के लिए मुअख्खर तो हुई, या फिर शायद इमरान खान को खुद एहसास हो गया होगा कि सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान तो उन्होंने 2014 में भी किया था, मगर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था। ऐसा न हो इस तहरीक का अंजाम भी 2014 वाली तहरीक जैसा हो। पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गोहर भी पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए कह चुके थे कि सियासी मसाइल सियासी तरीके से हल होने चाहिए, पहले मुज़ाकरात फिर ऐसी तहरीक शुरू करनी चाहिए। अगरचे सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर की गई है, मगर अभी भी सर पर उसकी तलवार लटक रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान के कहने पर तहरीक शुरू हो भी जाती है तो उसका फायदा पीटीआई समेत किसी को भी होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर ओवरसीज पैसा पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, बिल्स और टैक्स जमा नहीं होंगे तो ये सिर्फ हुक्मरानों के लिए परेशान कुन नहीं होगा, बल्कि पूरे मुल्क के लिए मसाइल पैदा होंगे, जिससे महफूज पीटीआई भी नहीं होगी। क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की हुकूमत है और सिविल नाफरमानी की तहरीक से ये सूबा भी नहीं बच सकेगा, जो पहले ही पारा चनार समेत कई अनगिनत मसाइल का शिकार है। पूरा मुल्क ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा भी मुआशी तौर पर कई गुना पीछे चला जाएगा। आलमी सतह पर जग हंसाई अलग मामला होगा। जरूरत इस अमर की है कि बानी पीटीआई माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए अपने मनफी और जारहाना रवैये को बेहतर बनाएं। इंतशार और नफरत के बीज को ही मुसलसल काश्त कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अब मोहब्बत के बीज को लगाएं। नफरत का फिरोग बहुत हो चुका,
गाली गलोच की सियासत ने नौजवान नस्ल को पस्ती में धकेल दिया है। आखिर वो वतने अजीज को कहां लेकर जा रहे हैं? मुहिब्बुल वतनी का तकाजा तो ये है कि कोई भी इक़दाम उठाने से पहले मुल्क व कौम का सोचे। अदारों पे बेजा तनकीद और सिविल नाफरमानी की तहरीक जैसी कॉलें देने से फवाइद तो हासिल नहीं होंगे, मगर मुल्क जो अब मुआशी तौर पर मजबूत हो रहा है, दिवालिया होने से भी बच गया, उसे फिर से मसाइल की गहरी खाई में ना फेंके। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हुआ तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी PTI पर आयद होगी।